हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट स्पेलिंग्स। किस प्रकार हम खुद स्पेलिंग्स का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार हम किसी भी वर्ड की स्पेलिंग का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनके माध्यम से हमें वर्ड की स्पेलिंग रटने की ज़रूरत नहीं होगी, जिनकी सहायता से हम खुद स्पेलिंग्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों की हम इस प्रकार के रूल्स की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मेरा वादा है इस वीडियो के बाद स्पेलिंग जहां आपकी मिस्टेक होती है वो अब दोबारा से नहीं होगी, फिर आप खुद स्पेलिंग क्रिएट कर पाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला रूल मैंने लिखा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। जब किसी भी वर्ड के अंत में कोई भी वर्ड है उसके अंत में, जैसे मैंने लिख दिया बिग, ठीक है, तो वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट है, ये रहा कॉन्सोनेंट भाई। किसी भी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? 5 वोवल को छोड़ के जितने 21 जो लेटर रहते हैं वो कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू तो वोवल है, बाकी जो रह गए वो कॉन्सोनेंट है। तो वर्ड के लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे, उससे पहले वोवल दिखाई दे, इससे पहले वोवल आई है, वोवल है। वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, उससे पहले वोवल है। ये आपको मिले, फिर क्या होगा? तो उसका अंतिम लेटर डबल हो जाता है। तो ये लेटर डबल हो जाता है जब इसमें कुछ भी जोड़ा जाए, ठीक है। वर्ड का लास्ट जो लेटर है कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उससे पहले वोवल होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ भी जोड़ दें, ये लास्ट का कैपिटल हो जाएगा। जैसे बिग में हमने जोड़ दिया स्टूडेंट्स ई आर, तो क्या होगा? बी आई डबल जी, और ई आर इसमें पीछे लगा देंगे हम। एक वर्ड और लेते हैं हम, मैंने यहां लिख दिया सैड प्लस ई एस टी, सैड प्लस ई एस टी। तो इसमें लास्ट में स्टूडेंट्स डी है, एंड डी इज अ कॉन्सोनेंट, और उससे पहले ए है, ए वावल है, ठीक है। इसमें हम क्या जोड़ने जा रहे हैं? ई एस टी जोड़ने जा रहे हैं, तो ये कैपिटल हो जाएगा। तो एस ए डबल डी और ई एस टी अब लिख दो भाई इसमें। दोबारा फिर देखने की जरूरत है एक बार। कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल है, तो उसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो उसका लास्ट लेटर डबल हो जाता है। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा बिगिन प्लस आई एन जी, तो बिगिन के लास्ट में एन है, उससे पहले आई है, यानी कॉन्सोनेंट और वोवल आई एन जी जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? बी ई जी आई, और ये जो एन है इसको हम डबल करेंगे और आई एन जी लगा देंगे, बिगिनिंग, ठीक है। और क्लियर करते हैं इसको। पुट है तो पी यू डबल टी कर देंगे भाई, और इसमें लास्ट में जोड़ेंगे आई एन जी। बैग में ई डी जोड़ना है, तो हमने क्या करना है? पहले बी और डबल जी कर देंगे और फिर इसमें ई डी जोड़ देंगे, बैग्ड। ये चीज़ आपने देखने की ज़रूरत है। वर्ड के लास्ट में आपको दिखाई दे कॉन्सोनेंट, उससे पहले दिखाई दे वोवल, तो उसमें कुछ भी जोड़ो, जो उसका लास्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे बैग का बी ई डबल जी कर दिया, पुट का हमने पी यू डबल टी कर दिया, ठीक है। बी ई जी बैग, बिगिन था ये, बी ई जी आई एन, तो एन का हमने डबल एन कर दिया। ये चीज़ आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर सेकंड की। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? किसी वर्ड के अंत में एल है, ये रहा एल भाई। किसी वर्ड के अंत में एल है, ये रहा एल यहाँ। उससे पहले वोवल है, बिल्कुल, ई वोवल है, ए ई आई ओ यू, तो एल को डबल कर दिया जाता है जब उसमें कुछ जोड़ा जाता है। एक वर्ड आपके सामने आ गया, ठीक है, उसके लास्ट में एल है
और उससे पहले वोवल है तो उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो एल डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, क्वार्ल, और ये स्पेलिंग पेपर में कई बार आती है क्वार्ल, तो इसको हम क्या करेंगे, QUA डबल RE, और जो लास्ट का L है इसको हम डबल करेंगे और ED को साथ में रख देंगे, क्वाल्ड। लास्ट में L है, उससे पहले वोवल है तो कुछ भी जोड़ते टाइम L को डबल कर दिया जाता है। और देखेंगे भाई, ट्रैवल है तो TRAVE डबल L कर दिया, ठीक है, और ED इसके साथ में रख दिया बस। क्यों किया डबल L? क्योंकि L से पहले वोवल है और इसमें हमने कुछ जोड़ना है। कंपेल है, L इसके पहले वोवल ED जोड़ना है तो डबल L करेंगे, COMPE ये है रूल नंबर सेकंड। और रूल नंबर सेकंड दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट्स, एक वर्ड आपके सामने आए जिसके लास्ट में L है, उससे पहले वोवल है, तो जब उसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो L को डबल कर दिया जाता है, जैसे क्वाल्ड, ठीक है, ट्रैवल्ड, कंपेल्ड, ये हमने एग्जांपल दिए इसमें। तो ये रूल नंबर फर्स्ट था, ये रूल नंबर सेकंड था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर थर्ड। लेट्स सी व्हाट इज रूल नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड क्या कहता है। यदि किसी वर्ड के अंत में CE, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ड दिखाई दे, लास्ट में आपको CE दिखाई दे, उसमें OUS जोड़ना है, और उसमें हमने OUS जोड़ना है। कोई भी वर्ड है लास्ट में CE है और OUS जोड़ना है, तो हमने क्या करना है, जो CE का लास्ट का E है उसका I कर देना है, तो हमने E को I कर देना है, ये ध्यान रखना है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, CE, किसी वर्ड के लास्ट में CE है और उसमें हमने OUS जोड़ना है, तो CE का जो E है वो I हो जाता है। कैसे? जैसे मैलिश प्लस OUS, तो यहाँ देखो आप, CE है, OUS जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, MALIC, तो ठीक है। अब जो E था इसका हम I कर देंगे, OUS, ये आपने ध्यान रखना है, मैलिशियस। और एग्जांपल देखते हैं, स्पेस, इसमें OUS जोड़ना, और स्पेस के लास्ट में स्टूडेंट CE है, तो हम क्या करेंगे, SPAC का I, C के बाद जो E है उसका I कर दिया, OUS, स्पेसियस। ग्रेस है, CE है लास्ट में, E को फिर I कर देंगे भाई, GRACIOUS, ग्रेशियस। तो ये आपने ध्यान रखना है, यानी CE में OUS जोड़ना है तो CE का जो लास्ट E है उसको I कर दिया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इट वाज रूल नंबर थर्ड। और स्टूडेंट्स, ये मैंने 2-3 एग्जांपल दिए यहाँ। कितने भी वर्ड यदि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप कितने भी वर्ड्स की स्पेलिंग इससे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, ध्यान से देखो भाई, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में IE लगा है, ठीक है, तो उसमें ING जोड़ने पर, उसमें हमें ING जोड़ने पर जो IE है वो Y में चेंज हो जाएगा। IE में हमने ING लगाना है तो IE ना रहकर Y बन जाएगा। दोबारा फिर देखिए, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में IE है, ठीक है, और उसमें ING जोड़ना है तो वो IE भाग जाता है और Y बन जाता है। कैसे? जैसे टाई, और इसमें ING जोड़ना है तो ये जो IE है इसका क्या बन जाएगा, Y, और ING जोड़ दो भाई। डाई है, ये जो लास्ट में IE है इसका बन जाएगा Y, और ING इसमें हम जोड़ देंगे। लाई, इसमें जो लास्ट में IE है इसका बन जाएगा Y, और इसमें हम जोड़ देंगे ING। तो ये आपने ध्यान रखना है इस पर, और इनमें से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर जो बेस होते हैं सेंटेंसेस या जो भी वर्ड, वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनका आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल रूल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। रूल नंबर 5,
बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आप कई एग्जाम में देखना, इसमें से पूछा गया है जो मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां, रिसीव, RECEIVE, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया डिसीव, DECEIVE। नेक्स्ट मैंने लिखा परसीव, PERCEIVE। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा कंसीट, CONCEIT, कंसीट, ये वर्ड मैंने लिख दिए। और इस साइड मैंने लिखे स्टूडेंट्स अचीव, ACHIEVE, फील्ड, FIELD, फील्ड, बिलीव, BELIEVE, बिलीव, रिलीव, RELIEVE, रिलीव। ये ध्यान से देखना है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, रिसीव, हमने बोला रिसीव, सीयू, सी की आवाज आई। डिसीव, फिर सी की आवाज आई। परसीव, फिर सी की आवाज आई, ठीक है। और कंसीट, सीट, फिर सी की आवाज आई, फिर सी की साउंड है। तो पेपर में पूछा क्या जाता है, गलती कहाँ होती है, ये अब हम पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है, इसमें से राइट कौन सी है। और बच्चों को कंफ्यूजन, दो ही वर्ड में कंफ्यूजन होता है, एक तो IEI और एक IE। जिस भी वर्ड में ये दो चीज दी होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार पता नहीं इसमें EI है या IE है। तो वो मैं अब आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। यदि कोई वर्ड आपके सामने है पेपर में और उसमें सी की साउंड है, जैसे रिसीव, डिसीव, परसीव, कंसीट, सी की आवाज है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें EI होना चाहिए। यदि उसमें सी की आवाज है और EI है तो वो सही वर्ड है। जैसे RECEI, ठीक है, DECEI, PERCEI, CONCEI, यानी जहां सी की आवाज है वहां EI मिलेगा, सी के बाद EI मिलेगा। यदि वहां EI नहीं है, IE है, तो वो गलत है, ठीक है। तो सी की आवाज है तो सी के बाद EI मिलेगा। और सी की साउंड नहीं है तो उसमें IE मिलना चाहिए। जैसे अचीव, तो यहाँ IE है, ठीक है, EI नहीं है। फील्ड, तो यहाँ भी IE है। बिलीव, तो यहाँ भी IE है। रिलीव, यहाँ भी IE है, क्योंकि यहाँ किसकी आवाज नहीं है, क्योंकि यहाँ सी की आवाज नहीं है। जहां स्टूडेंट्स आपको सी की आवाज मिले उस सेंटेंस में, उस वर्ड में क्या आना चाहिए, EI आना चाहिए। और यदि वहां सी की साउंड नहीं है तो वहां पे IE होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 5 रूल्स की बात की है, जो एक से एक इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और ये हमें आसान सी स्पेलिंग लगती है, लेकिन इनमें हम पेपर में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन रूल्स को आपने ध्यान से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर बार मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो स्पेलिंग मिस्टेक का जो आपका चैप्टर है उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो आप उसको ठीक ही करके आओगे यदि इन रूल्स को आप अच्छे तरीके से याद करते हो और अमल में लेकर आते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो किसी अन्य चैप्टर पर कल लेकर आते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो मैं हर वीडियोस में भी ये कहता हूँ, हर यूट्यूबर ये कहता है, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतजार कीजिए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।